IRCTC को लेकर, राइट? तो वरुण हमारे साथ इस वक्त तैयार है। वरुण ने बहुत इंटरेस्टिंग डेटा क्रंचिंग की है जो आपको सुन के देख के बड़ा मजा आएगा और एक डायरेक्शन भी देगा कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। स्टॉक है IRCTC। वरुण बताइए क्या है रिसर्च? अनिल जी, तो अनिल जी IRCTC ये वो स्टॉक है जो कि 26 फरवरी को FNO में आया था। उसके बाद ट्रेडिंग होती थी लेकिन कभी बैन में नहीं आया था और पहले बार 9 सितंबर को ये स्टॉक FNO बैन में आया। लेकिन हुआ ये ना अनिल जी, उसके बाद केवल 3 बार ये FNO बैन के बाहर आया। नो डाउट उसके बाद काफी दिन तक रहा, लेकिन FNO बैन से बाहर आने का सिलसिला जो है वो 3 बार हुआ है। और इंटरेस्टिंग ये है कि जब जब ये स्टॉक FNO बैन से बाहर आया है तब तब इस स्टॉक में गजब की तेजी देखने मिली है। देखिए 6.5% स्टॉक ऑलरेडी ऊपर हो चुका है। अनिल जी, इसके पहले ये स्टॉक 28 सितंबर को FNO बैन से बाहर आया था, तब स्टॉक में इंट्राडे 3.5% की रैली देखने मिली थी। उसके पहले 17 सितंबर को FNO बैन से बाहर आया था, 6.5% की रैली देखने मिली थी। और 14 सितंबर को ये बैन से बाहर आया था, तब 9.5% के आसपास की रैली देखने मिली थी। और इनफैक्ट अनिल जी, एक बात और अच्छी है कि हमेशा इसने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया जब जब ये FNO बैन से बाहर आया है। तो निफ्टी से ज्यादा ही रिटर्न देखे गए जब जब FNO बैन से बाहर आया। हाई के बेसिस पे नहीं, सिर्फ हाई के बेसिस पे नहीं, अच्छा। ये क्लोजिंग बेसिस पे भी हमेशा इससे ज्यादा ही आपको रिटर्न देके गया है उस दिन जिस दिन ये FNO बैन से बाहर आया है। और 6 से 9-10% के आसपास की रैली हुई है। हिस्टोरिकल डेटा ये है। अब अनिल जी, होता ही है ना कि तेजी का जब बाजार रहता है तब आप नॉर्मली फ्रेश पोजीशंस बनाते किसी स्टॉक में, लेकिन FNO बैन में आ जाता है तो आप फ्रेश पोजीशन बनाते नहीं, आपको पोजीशन काटनी पड़ती है। उसके बाद जब स्टॉक बैन से बाहर आता है तो आपके पास फिर मौके बन जाते हैं पोजीशन बनाने के, और उसी चक्कर में स्टॉक में इस तरह का ट्रेंड देखने मिला है। आपको याद है अनिल जी, पिछले बार ये बैन से बाहर आया था 28 सितंबर को, तभी कितने पे ट्रेड करता था? 3800। अब देखिए 5300, 1500 रुपए ऊपर है, राइट। और जब FNO बैन से ये बाहर आया था 28 सितंबर को, 8 अक्टूबर के बीच में बैन में गया नहीं, और तब से एक भी बार इस स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए क्लोजिंग बेसिस पे। हाई बेसिस पे, क्लोजिंग बेसिस पे 2 बार दिए हैं, लेकिन अगर आप हाई बेसिस पे देखें तो नेगेटिव रिटर्न कभी नहीं आए। सिर्फ एक बार 29 सितंबर को 2.4% के आसपास की गिरावट हुई थी। उसके बाद लगातार अगर आप देखेंगे तो 4%, 5%, 6% के आसपास क्लोजिंग बेसिस पे भी इसने रिटर्न दिया है। गजब है यार। मतलब ये स्टॉक तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, ये ऐसा स्टॉक है इसको बेचना ही नहीं है। करेक्ट, राइट। मतलब ये तो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना ही चाहिए। महंगा तो ये 2000 में भी था और 5000 में भी है। हाँ। ये तो सरकारी रेलवे कंपनी है ही नहीं। इसको तो आप पूरा ऐसा देखिए कि एक दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी में से एक है। इंडिया का टूरिज्म पैकेज है ये। हाँ, और कितने कस्टमर्स होंगे? मतलब रेलवे में ट्रेवल करने वाले लगभग बहुत ही कम आजकल बच्चे जो काउंटर पर जाकर टिकट लेते हैं। और जो जिस तरह का एक्सपांशन कर रही है कंपनी की बस बुकिंग में, कैब्स में, होटल्स में, क्रूज, और अच्छा कोई तेजस ट्रेन, मतलब क्या क्या नहीं करे। अमेजिंग कंपनी। एक बात और बता देता हूँ अनिल जी, जब भी बैन में आएगा ना, खरीदारी का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि बैन में आता है आधा 1% से ज्यादा गिरता नहीं है। अच्छा। और जैसे ही बैन से बाहर आता है 8-10% भाग जाता है। माय गॉड, आज फिर से 7% टॉप गेनर वायदा कारोबार का। कमाल की रिसर्च है, इंटरेस्टिंग। हालांकि हमारा हमेशा फेवरेट रहा ही है, हम हमेशा इसकी बात करते हैं, लेकिन गजब की रिसर्च है और ये बहुत आपको क्लियर कट बता रहा है कि IRCTC में किस तरह का मूव होता है। बिल्कुल, और IRCTC आज एक्शन में भी है। एक बार चार्ट पर भी राय ले लेते हैं क्योंकि जबरदस्त तेजी बनी हुई है। कुणाल जी, IRCTC क्या करे सर 7% ऊपर बैन से बाहर आने के बाद? IRCTC यानी अनिल जी की ई-कॉमर्स कंपनी, राइट? बिल्कुल। देखिए चार्ट तो आलीशान चार्ट है, ऐसा चार्ट आपको पूरे बाजार में मिलेगा नहीं। ये जबरदस्त कंपनी है, शानदार परफॉर्म कर रहा है। अनिल जी ने लगातार इस पर खरीदारी की राय दी है। 5000 का लेवल भी स्टॉक ने निकाल दिया, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए जिनके पास है। और गिरावट में नई खरीदारी करें, इससे डरे ना, ये मत सोचें कि इतना बढ़ गया है अब इसको कैसे खरीदें। कोई भी डिप आता है उस पर मेरी राय है कि इसको खरीदारी करनी चाहिए। ये स्टॉक और ऊपर के लेवल्स दिखाएगा शर्तें। बिल्कुल, तो और ऊपर के लेवल्स आपको इस पर आते हुए दिख सकते हैं। नजर रखिए, IRCTC रुकने का नाम नहीं ले रहा है और बैन से बाहर आने के बाद और बड़ी तेजी में है। काउंटर